सईद को 31 साल सजा देनी है, उसको सजा दिलवाओ। पूरा जिहादी इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म करना है, वो खत्म करो। सारे बैंकों के रूल चेंज करने, चेंज करो, लेकिन हमें इस ग्रे लिस्ट से निकालो। तो आपका मिनिस्टर हमाद अजहर वो इस बात का इंचार्ज था कि प्रोग्रेस रिपोर्टें एफएटीएफ के पास जमा करें और फिर बताए सर हमने ये कर लिया है, अब तो हमें लिस्ट से निकाल लें। उन्होंने कहा नहीं, ये 2 पॉइंट और रहते हैं, ये भी करो। फिर उसके बाद 6 महीने बाद फिर रिव्यू होता है, उसके बाद फिर उनके सामने मंजूरी की जाती है, वो फिर कहते हैं नहीं ये भी चेंज करो। कौन सी आजादी की बात कर रहे हैं? अक़वाम मुत्तहिदा ने इस वक्त पाकिस्तान की अफगान पॉलिसी उनके हाथों में है, पाकिस्तान की कश्मीर पॉलिसी अक़वाम मुत्तहिदा के हाथों में है। वर्ल्ड बैंक फैसला करता है कि कौन से डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पे आपने इन्वेस्ट करना है, कौन सा डैम बनना चाहिए, या आपको अल्टरनेट एनर्जी में इन्वेस्ट करना है या रोड में इन्वेस्ट करना है, वर्ल्ड बैंक डिसाइड करता है, क्योंकि फंडिंग वो देगा उसके लिए। IAEA वो पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स, जो पाकिस्तान के पास वर्ल्ड 3rd लार्जेस्ट न्यूक्लियर एसेट्स हैं, उसके ऊपर कंट्रोल, उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस, उसके बारे में रिपोर्टिंग, उसके बारे में अपडेट IAEA आपसे लेता है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस वो आप जिसको फांसी चढ़ाने, वो कहते हैं नहीं चढ़ाना आपने फांसी उसको, कलभूषण यादव, वो आपके ऊपर इंचार्ज, आपकी अदालतों के ऊपर वो सुपर इंचार्ज बैठा हुआ है। किस आजादी की हम बात कर रहे हैं? सो पहला जो सबसे बड़ा मैकेनिज्म है जिसके जरिए हमें गुलाम रखा जाता है, वो डोनाल्ड लू और असद मजीद की मीटिंग नहीं है, वो किसी एक बंदे की हमारे आर्मी चीफ से मीटिंग नहीं है, ये वो पूरा सिस्टमेटिक निजाम है जिसके जरिए हमें उन्होंने गुलाम बनाया हुआ है। पॉइंट नंबर 2, मगरिब के वो निजाम जो हमारे मुल्क में नाफिज है। पहली बात किसकी हुई? इंटरनेशनल कवानीन, इंटरनेशनल इदारों की। पॉइंट नंबर 2 क्या है? हमारे मुल्क के अंदर जो निजाम नाफिज है ये मगरिब की पैरवी करता है। हमें 57 टुकड़ों में नेशन स्टेट के जरिए तकसीम किया गया है, इससे बढ़ के क्या गुलामी हो सकती? आपकी ताकत को तितर बितर कर दिया गया, टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। आपकी अफवाज अफगानिस्तान की अफवाज के साथ लड़ रही है इस टाइम। जब हम बात कर रहे हैं आपस में दूसरे के ऊपर गोला बारूद और तोपखाने से लड़ रही है, लेकिन इंडिया के साथ सीज फायर करती है, इंडिया के साथ सीज फायर करती हैं, लेकिन ड्यूरल लाइन के ऊपर इस वक्त एक दूसरे के ऊपर बमबारियां कर रहे हैं। पाकिस्तान के जहाज उड़कर अफगानिस्तान में बम्बिंग करते हैं, वहां से फायर इधर आते हैं। टुकड़े टुकड़े कर दिए उन्होंने हमें। ये जो जमहूरियत है जो उन्होंने हमें दी है, इसमें सब कुछ जायज हो जाता है, जो मर्जी जायज करवा लें। मुल्क की आधी दौलत IMF को देना, बैंकों को देना जायज है, कुछ इलीगल नहीं है, सब कानूनी है। ये छोटे चोर, उचक्के, उटाईगीर, जेब कुतरे, ये लोग सख्ती से मना है, इनकी इजाजत नहीं है जमहूरियत में, इनको सजा मिलेगी, ये कोट लखपत में बैठेंगे, ये अडियाला जेल में जाएंगे। लेकिन जिन्होंने सूट पहना होगा, टाई, बालों में जेल लगाते हैं, वॉस्कट पहनते हैं, थोड़ी बहुत इंग्लिश बोल लेते हैं, इकबाल, फेज, जालिब की शायरी भी उनको आती है, ये लोग हैं जो सबसे बड़े चोर हैं, और ये सियासी जमातों में बैठे हुए। और इन्होंने मगरिब के फ्रंटमैन हैं, मगरिब को अपनी आधी दौलत मुल्की लोगों से लूट कर उनके हवाले करते हैं। सब कुछ लीगल है, इन पे कोई केस नहीं हो सकता। ये वो लोग हैं जो अभी चाहें तो कहें हम लोगों को इंश्योरेंस स्कीम के जरिए हेल्थ कार्ड दे रहे हैं, तो वो काम जो हम 50 अरब में कर रहे थे 200 अरब में करना शुरू कर दिया। ये पैसा किसके पास जा रहा है? प्राइवेट अस्पतालों के पास जा रहा है, इंश्योरेंस कंपनियों के पास जा रहा है। कहते हैं आपकी खिदमत करें, आपको तो इलाज हो रहा है ना, तो ये पैसे कहां से आ रहे हैं? 50 अरब की जगह पे 200 अरब में वो काम कर रहे हैं, पैसे आ कहां से आ रहे हैं? पैसे आप ही से निकाले जा रहे हैं, लेकिन उसका एक बड़ा हिस्सा अब प्राइवेट अस्पतालों के पास जा रहा है और इंश्योरेंस कंपनियों के पास जा रहा है। वो स्टंट जो 12,000 में पड़ता है, 1,94,000 में मेरे दोस्त ने स्टंट लगवाया। कहां जा रहा है पैसा? ये मत कहें कि मुझे अच्छा इलाज मिल गया, इस इलाज की सारी आपकी चमड़ी उधेड़कर आपसे पूरा कर रही है। सब कुछ लीगल है, आप ही के पैसे उठाकर प्राइवेट अस्पतालों को देना, इंश्योरेंस कंपनी को देना लीगल है। हमारे तेल, गैस, सोना, चांदी, कोल, आयरन, कोबाल्ट, क्रोमियम,
ये जो बिलियंस ऑफ डॉलर के जखायर हैं 4, 5, 3 और 6% रॉयल्टी पे कंपनियों के हवाले हो जाते हैं।